हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम काफ़ी बिज़ी होता है, बहुत ही बिज़ी, क्योंकि थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। बेंगलोर का लाइफ स्टाइल तो आपको पता है, जल्दी लोग उठते नहीं हैं और रात में सोते हैं। तो 12 बजे मेरा बेबी भी सोता है, 12-1 बजा ही देता है सोते सोते। और ये मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और वेजी से भरा हुआ, वेजिटेबल से भरा हुआ है ये ब्रेकफास्ट। ये है सूजी का रोटी। सूजी है, उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेना है और उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा कर्ड डाल करके उस टाइप से मैं इसका बैटर तैयार कर ली हूँ, डोसा टाइप का। और ये है मेरी चाय रेडी हो चुकी है। तो चाय भी मैं चढ़ा दी थी साथ में, क्योंकि बिना चाय पिए मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो चाय भी साथ में चाहिए ही मुझे। तो जल्दी जल्दी मैं एक तरफ से चाय बना ली हूँ और एक तरफ बेबी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसे स्कूल भेजना है। तो बहुत ही हेल्दी है ये आज का ब्रेकफास्ट। सूजी का डोसा टाइप का है। जैसे डोसा बनता है तो उतना पतला तो नहीं बनता है, ये थोड़ा सा थिक बनता है। सूजी को आपको मिक्सी में पीस लेना है और उसका फाइन पाउडर बना लेना है। वैसे मैं ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा थिक रखती हूँ, हल्का सा पीस लेती हूँ। तो पीस लिया है और उसमें सारे वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है, सारे उसमें कट करके डाल दो। और बहुत ही हेल्दी ये ब्रेकफास्ट है। आप इसको कर्ड के साथ खाओगे तो बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। तो मैं तो कर्ड के साथ ही खाती हूँ, कर्ड या फिर अचार के साथ। तो एक तरफ मैं चाय पी रही हूँ और एक तरफ मैं बेबी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और बेबी को उठा के मैं सोफ़ा पे बिठा दी हूँ और उसको टीवी दिखा रही हूँ, ताकि उसका नींद खुल जाए। तब तक उसका फिर फेस वॉश कर दूँगी और उसको फिर रेडी करना है मुझे स्कूल के लिए। तो एक रोटी बन के तैयार हो चुका है मेरा और दूसरा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि साथ में मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं बाहर। तो वो भी 2-3 घंटे बाद ही आएंगे, तो उनको भी ब्रेकफास्ट मुझे देना है। तो सेम उनके लिए भी यही रोटी बना रही हूँ मैं। और यहाँ है मेरा बेबी, लेज़ी हो रहा है, अभी सो के उठा है। तो अब मैं इसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, इसका फेस वॉश वगैरह कर दी हूँ मैं, तभी वो लेज़ी हो रहे हैं। और सुबह का टाइम खाता नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है इसे खिलाना। और नहीं खाता है तो फिर मैं इसे ओरियो दे देती हूँ। ओरियो बिस्किट जो है इसका बहुत ही फेवरेट है। और ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ खा ले, कभी आलू पराठा या कभी चीला कुछ बना के मैं इसे खिलाते रहती हूँ। अगर खा लेता है तो थोड़ा रिलैक्स मुझे होता है कि खा के गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। क्योंकि टिफ़िन ये खाता नहीं है, सारा वापस लेके आता है। बट 2-2 टिफ़िन स्कूल में मांगते हैं, तो मैं 2 टिफ़िन दे देती हूँ साथ में। तो इसे ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट में खिलाने का। और ये है फर्स्ट बाइट, उगल दिया है ये इसी टाइप का करता है, जल्दी खाता नहीं है। सुबह का सारा टाइम मुझे इसको खिलाने में ही जाता है। कुकिंग करती हूँ और बस खिलाती हूँ और रेडी करती हूँ, सारा टाइम इसमें चला जाता है। तो बहुत ही मॉर्निंग में बहुत ही बिज़ी रूटीन होता है। और ट्राई करते रहती हूँ मैं, जब तक इसका स्कूल का टाइम ना हो तब तक मैं खिलाने का उसको ट्राई करते रहती हूँ कि कुछ तो खा ले, कुछ तो पेट में चला जाए। और फिर फाइनली अगर कुछ नहीं भी खाता है तो फिर लास्ट में मैं उसे 1-2 ओरियो खिला देती हूँ और फिर स्कूल भेज देती हूँ। तो अब मैं रेडी कर रही हूँ इसको, स्कूल ड्रेस पहना रही हूँ। आज स्कूल ड्रेस एक्चुअल में नहीं है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे को स्कूल ड्रेस नहीं होता है। फ्राइडे को घर का ड्रेस पहनना है, कोई भी जो भी कलरफुल ड्रेस है वो पहना के भेजना है। मंडे टू थर्सडे स्कूल ड्रेस होते हैं। तो आज इसका घर का ड्रेस ही पहना के भेजना है, जो भी अच्छा हो ड्रेस। और अब मैं रेडी कर रही हूँ, जो खाना था वो खा लिया, उसका टिफ़िन भी अब दे दूँगी। और अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ, टिफ़िन दे रही हूँ, इसका पैक कर रही हूँ। वही रोटी को मैं इसको कट करके, क्योंकि खुद से खाता नहीं है, तोड़ता तो है ही नहीं।
अगर कट करके दे दो तो थोड़ा सा वन बाइट उठा करके मुंह में ले लेता है, कटा हुआ रहता। तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में कट करके देती हूँ ताकि इसको इजी हो खाने में और कुछ तो ट्राई करे। अगर टीचर इसको डांटे तो, बट कभी खाता है कभी नहीं खाता है, खुद से तो खाता ही नहीं, टीचर खिलाती है तो खा लेता है। और एक में मैं ओरियो डाल दे रही हूँ कि अगर रोटी ना खाए तो ओरियो तो खा ले कम से कम। तो एक टिफ़िन में ओरियो डाल रही हूँ, कभी फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो आज मैं ओरियो डाल रही हूँ, एप्पल नहीं डाल रही हूँ। तो ये इसका टिफ़िन रेडी हो चुका है और 2 टिफ़िन और बॉटल मैं इसके बैग में डाल रही हूँ। तो ये अब स्कूल के लिए रेडी हो गया है, मेरे तरफ से रेडी हो गया है। बस अब इसको आई कट पहनाऊँगी और स्कूल भेजूँगी, तब मैं जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। और सारा सामान ABCD का तो ये लवर है, सो बहुत ही फैला के रखता है घर में। जब भी जाता है मार्केट ABCD ही ख़रीद करके लेके आता है और इसके कुछ कोई भी टॉयज़ पसंद ही नहीं है। अभी भी साथ में बाहर जा रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी रेडी करो बेबी को, तो मुझे दौड़ना भी पड़ता है कभी कभी, क्योंकि फ़ास्ट बोल रहे हैं रेडी करो। तो जल्दी जल्दी मैं शूज़ पहना रही हूँ अब और इसको साथ में भेजूँगी। वो तैयार हो चुके हैं, नहा लिए हैं, नहा के ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और वो भी रेडी हो रहे हैं। तो इसे शूज़ वूज़ पहना दी हूँ मैं। अब ये भी रेडी है जाने के लिए, तो थोड़ा सा इसके साथ खेल ले रही हूँ और पानी वानी मैं पिला दे रही हूँ। तो ये है इसका आई कार्ड, और आई कार्ड अब इसके गले में टांगना पड़ेगा मुझे तो अब थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय कर रही हूँ इसे भी अच्छा लगता है, इसको गोदी में ले करके हग करती हूँ और थोड़ा सा डांस करती हूँ, तो इसे पसंद आता है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हग कर रही हूँ और थोड़ा सा एंजॉयमेंट दे रही हूँ। सुबह थोड़ा सा ऑफ मूड रहता है ना, सो के उठता है, तो थोड़ा सा इसका माइंड को थोड़ा सा हलचल बना रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्कूल चला जाए। थोड़ा सा इसको डांस करवाई तो ये हैप्पी हो गया है अब, और ये हंस रहा है। अब ये स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको बैग दे रहे हैं, ये खुद से बैग टांग के लेके जाता है और आपको तो लेने ही नहीं देगा बैग। मैं अगर लेके जाऊँ या फिर इसके डैडी लेके जाते हैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आते टाइम बैग दे देगा बट जाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय बाय। और ही सेइंग बाय। हेलो एवरीवन। तो अब जा कर के मैं फ्री हुई हूँ अभी उसको स्कूल भेज करके, और वो भी बाहर गए हैं कुछ काम से, तो वो भी 1-2 घंटे में ही आएंगे। जल्दी अभी आएंगे नहीं, 2-3 घंटे लग जाएंगे उनके, और ये भी 2-3 घंटे बाद ही स्कूल से आएगा। 1 बजे लगभग छुट्टी होता है। तो मैं अब फ्री हूँ पूरी तरह से, और सो करके जब से उसे उठाती हूँ उसके बाद से मैं बस उसमें ही बिज़ी रहती हूँ। उसका खाना बनाती हूँ, उसका टिफ़िन देती हूँ और उसे खिलाती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे उस टाइम लगता है जब मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि पूरा टाइम जो मैं उठाती हूँ और स्कूल भेजने तक के बीच का जो भी टाइम है, सारा टाइम मुझे उसको खिलाने में लग जाता है। और वो खाता नहीं है, सारा मुंह में लेता है फिर उगलता है, खाता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। और जब तक कुछ ना खाए तो फिर स्कूल भेजने का मन ही नहीं करता है बच्चे को। तो मैं अभी पूरी तरह से फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना है। लंच बना के फिर बेबी को लाना है, तो मुझे भी भूख लग चुकी थी। तो सेम रोटी मैं भी ली हूँ सूजी वाला, और उसमें और कर्ड के साथ मैं खा रही हूँ। कर्ड में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, ब्लैक सॉल्ट डाल दो तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे, और सॉन्ग्स लगा के मैं इंजॉय कर रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना है, लंच की तैयारी करना है। उसके बाद बेबी को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर गए हैं। वैसे तो वो उनका काम है लाना बेबी को, बट वो जब नहीं रहते हैं या बाहर जाते हैं तो फिर मुझे
लाने के लिए बोल देते हैं, तो मे बी आज मुझे ही लाना पड़ेगा क्योंकि उनका लेट हो जाएगा आने में। तो लंच भी कुछ स्पेशल है। ये मैं घर पे बनाई हूँ पनीर, क्योंकि काफ़ी दूध बची हुई थी मेरी, 4-5 पैकेट, तो बहुत ज़्यादा बन गया है पनीर। तो मैं सोच रही हूँ आज बना देती हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें ऑयल डाला और तेज पत्ते डालना है, जो भी गरम मसाले हैं आपके पास। तो मैं दालचीनी और 2 इलायची डाल रही हूँ, और इसमें ऑनियन डालना है, टोमेटो डालना है और गार्लिक डालना है। और ऑनियन डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि सॉल्ट डालने से जल्दी से ऑनियन सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी फ्राई होता है। इसकी वजह से सॉल्ट डाली मैं पहले, और टोमेटो डाल रही हूँ, फिर गार्लिक डालूँगी। मुझे अलग से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, कोई भी पेस्ट नहीं डालना पड़ेगा, इसलिए सब इसी में डाल करके एक बार इसका फ़ाइन पेस्ट बना दूँगी। इसलिए मैं गार्लिक भी साथ में डाल रही हूँ। और साथ में ये है काजू मेरे पास। तो ये काजू थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने वाला है, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देगा काजू डालने से। और ये है जीरा और ब्लैक पेपर मैं डालूँगी। तो ये है ब्लैक पेपर और हल्दी, सारे मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि अलग से मुझे कुछ डालना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा रेड चिल्ली भी डाल दूँगी। ये ब्लैक पेपर डाली हूँ, रेड चिल्ली डाल दूँगी। तो सारे मसाले मेरे इसमें जा चुके हैं। और अब मुझे मिक्सी के जार में, इसका गैस ऑफ़ कर दी हूँ, और मिक्सी के जार में इसको निकाल लेना है। तेज़पत्ता हटा के, तेज़पत्ता को मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ, बाकी जो भी है सारे इसको मिक्सी के जार में निकाल करके इसका फ़ाइन पेस्ट बना ली हूँ। फिर से गैस ऑन करना है, सेम कढ़ाई लेना है और गैस ऑन करना है, उसमें ये पेस्ट को डाल देना है। और इस पेस्ट को चलाते रहना है, चला करके थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है मसाले सारा, तो हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। फिर से चलाना है आपको। तो हल्का सा फिर से मैं फ्राई कर ली हूँ। और अब इसमें पानी डालूँगी। ये डाल रही हूँ मैं पानी। और जब ये अच्छे से बॉईल दे दे, जब बॉईल हो जाए ये ग्रेवी, तो इसमें पनीर डालना है और थिक हेलो बनाना फ्रेंड्स, है। तो मैं जा रही हूँ अपने बेबी को लाने के लिए स्कूल से, और अभी जस्ट निकली हूँ, क्योंकि वो अभी आए नहीं हैं, वो उनका लेट होगा, तो वो बोले कि तुम ही पिकअप कर लो। तो मैं जा रही हूँ अब उसे लाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और इसे पिज़्ज़ा खाना है और किटकैट खाना है, चॉकलेट भी खाना है, आइसक्रीम भी खाना है, सब कुछ खाना है। शॉप इज क्लोज्ड बेटा। Another shop. Oh, Another shop. another shop. Mommy, let's open. Okay, Mommy, okay, let's open. okay. तो बेबी को लेके आ चुकी हूँ मैं, और उसे थोड़ा सा दाल राइस में खिला दी हूँ। इसके लिए मैं कुकर में दाल राइस बना देती हूँ, क्योंकि और वो स्पाइसी तो खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मैं बनाई हूँ जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी, और ये है रोटी। वो ज़्यादा रोटी लेते हैं तो राइस कम लेते हैं, तो उनकी ये थाली है टोमेटो वाली, उनको थोड़ा सा कोल्ड भी हुई है, इसकी वजह से मैं उन्हें कुकुम्बर नहीं दी हूँ। कुकुम्बर मैं ली हूँ, ये कुकुम्बर वाली थाली मेरी है, और राइस मैं ली हूँ, उनको राइस बहुत थोड़ा दी हूँ। और ये है मेरा फेवरेट जीरा राइस